नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश पुंज पांडे रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पे मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ कि मंदिर में बंद है भगवान तो मस्जिदों में खुदा। ये कैसी विडंबना है कि मैं खाना है खुला। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस भीषण कोविड-19 वायरस के प्रकोप के दौरान आज गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है कि जिसमें शराबों की दुकान को खोले जाने का निर्देश है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आदेश है। क्योंकि आप सोचिए कि प्रायः आम तौर पे शराब के ठेकों में, वाइन शॉप्स पे बहुतायत संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब 1 अप्रैल मार्च 24 मार्च को हमारे यहाँ लॉकडाउन का आदेश हुआ था, 1 अप्रैल को ये आंकड़ा था जो पॉजिटिव केसेस थे ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर, 1037 से 1038, और आज की डेट में ये 40,000 के पार है। तो ये समझने वाली बात है कि जब संख्या कम थी कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की, तो उस समय संपूर्ण प्रदेश में और संपूर्ण देश में जो लॉकडाउन था वो बहुत ही सख्ती से फॉलो किया जा रहा था। लेकिन आज जो स्थिति है, जब इन कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40,000 पार कर चुकी है, तो उस केस में आप ढील दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी समझ के परे है। अब ये दबाव में दे रहे हैं या अपनी साख बचाने के लिए दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि हर नियम को फॉलो करते हुए 40 दिन से ऊपर आज प्रत्येक देशवासी घर में है, लॉकडाउन की स्थिति में है। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, इवन राजनेता, हर व्यक्ति एक्टिवली काम कर रहा है ताकि इंसान की जान बचाई जा सके। लेकिन ये शराब के ठेके खोलने के जो आदेश हैं, इससे क्या लगता है कि इंसान की जान सही में वाकई बच पाएगी? एक तो शराब वैसे ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तो शराब खोलने के आदेश को सकारात्मक रूप से, जिम्मेदारी से सरकार ये बोले कि शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हमने खोला, लोग मर रहे थे शराब पिए बिना, इसलिए हमने खोला, तो हम मान लें। लेकिन पिछले 40 दिनों के ऊपर शराब की दुकानें बंद थी। मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे नहीं लगता कि शराब के ना पीने से कोई व्यक्ति मरा है। उल्टा इम्यूनिटी उसकी बढ़ी है, क्योंकि कोविड-19 का वायरस वही अटैक करता है जिस शरीर में इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो जब इंसान की इम्यूनिटी बढ़ गई है, शराब नहीं पीने से वो अच्छा खान पान कर रहा है, तो फिर शराब पिलाकर इम्यूनिटी खराब करने की ज़रूरत ही क्या है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शराब फ्री में तो आएगी नहीं, उसके लिए लगेंगे पैसे। अब एक गरीब व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, जिसके लिए आज प्राथमिकता उसके घर का राशन पानी है, वो राशन पानी छोड़कर शराब पे पैसा खर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं जो 40 दिनों में उसकी सेविंग हो रही थी, जो पैसा उसका सही जगह यूज हो रहा था, अब वो वेस्ट होगा। उसके कारण पति पत्नी में झगड़े होंगे, घर में झगड़े होंगे, विवाद होंगे, पैसा छीना झपटी का माहौल बनेगा, और अगर पैसा नहीं मिलेगा घर से तो क्या होगा? लोग चोरी चकारी करेंगे। तो अल्टीमेटली एक ऐसा फैसला जिसके कारण घरेलू हमलों की में बढ़ोतरी हो सकती है, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं तक सामाजिक हित में है। तीसरा पॉइंट ये है कि शराब के ठेकों पे प्रायः सबने देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ पाई जाती है। तो क्या उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अलग से पुलिस बल लगेगा? और अलग से पुलिस बल लगेगा तो जो लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करने के लिए या उसकी देखरेख करने के लिए जो पुलिस तंत्र है, उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव आ जाएगा। अब शराब
के ठेकों पे या शराब की दुकानों पे अगर सोच लीजिए ईश्वर न करे एक भी पॉजिटिव केस आया तो उसके संक्रमण से कितने हजारों लाखों लोगों में ये संक्रमण फैलेगा। पहले ही देश में हमारे टेस्टिंग की बहुत बड़ी कमी है। आज अगर टेस्टिंग हो जाए तो सरकार को जमीनी हकीकत का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन सरकार सिर्फ रेवेन्यू के चक्कर में शराब की दुकानों को खोलने का परमिशन दे रही है। ये कहीं ना कहीं समाज के हित में फैसला नहीं है, ये समाज के विरोध में फैसला है, क्योंकि शराब के ठेकों के कारण जो वहाँ जो भीड़ लगेगी उससे जो संक्रमण फैलेगा उसके बचाव के लिए या उस बारे में सरकार ने पता नहीं गंभीरता से विचार किया है या नहीं किया है। चौथा पॉइंट ये है कि शराब पीने के बाद आज रोड खाली है लॉकडाउन के कारण, शराब पीने के बाद लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाएंगे, उससे एक्सीडेंट के केसेस भी बढ़ेंगे। पिछले 40 दिनों में एक्सीडेंट के केसेस मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सीडेंट के केसेस सामने आए भी हैं, और आए भी होंगे तो इक्का दुक्का आए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये फैसला पूरी तरह से निरर्थक है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। शराब का ठेका खोलने वाला गरीब आदमी नहीं हो सकता है, उसने लाखों रुपए का डिपॉजिट दिया होगा, लाखों रुपए लगा के लाइसेंस बनाया होगा। तो क्या जब शराब का ठेका खोलने से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है अगर, तो क्यों ना सरकार एक गरीब चाय वाला, एक गरीब चाट वाला, एक गरीब समोसे वाला, पकोड़े वाला जो डेली बना के बेच के अपने परिवार का गुजारा कर रहा था, क्यों ना उसको भी खोला जाए। सरकार वर्गों में क्यों भेदभाव कर रही है? क्या उन चाय वालों का, क्या उन चाट पकौड़ी वालों का, क्या उन समोसे वालों का, क्या उन ठेले कुमचे वालों का परिवार नहीं है? क्या उनका पेट नहीं है? क्या उन्हें भूख नहीं लगती है? तो सरकार को उन पे भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को जो स्वरोजगार वाले लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनके पास खाने की पैसे, खाना खरीदने के लिए पैसे की कमी है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। उनको भी लॉकडाउन को फ्री कर देना चाहिए ताकि वो भी निकले मार्केट में, बाजार में, वो भी अपना व्यापार कर पाए। तो ऐसे बहुत से सलून वाले हैं, सलून वाले भी डेली सलून खोलेंगे, डेली उनके यहाँ ग्राहक आएंगे, तब जाके उनका पैसा कमाएंगे, तब जाके वो परिवार पाल सकेंगे। तो सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है, ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई, मुझे लगा कि उसको शेयर करना चाहिए आप सब साथियों के माध्यम से, इसलिए मैंने शेयर किया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।